हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनलाइट टॉपर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इसी में एक ना कॉमन कंफ्यूजन जो आजकल स्टूडेंट को बहुत ज्यादा होती है, अगर कोई बोर्ड एग्जाम दे रहा है या फिर कोई नॉर्मल एग्जाम आप स्कूल का भी देते हो, तो ये कंफ्यूजन सबको होती है। दैट इज, इसीलिए मैंने इसको कॉमन प्रॉब्लम नहीं बोल के कॉमन कंफ्यूजन लिखा है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ कंफ्यूजन। अगर वो आपने समझ लिया कि भाई ये क्या कैसा इसका पैटर्न है, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, बराबर। और ये कंफ्यूजन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस का मतलब क्या है भाई? जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तीन क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे भाई राइट एनी टू। तो वहां पर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर तीन पूछा है, बराबर, उसमें से अगर मैंने तीनों लिखा तो क्या मेरे को मार्क्स मिलेंगे क्या एक्स्ट्रा? या फिर सर मैंने अगर तीन लिखा है, सपोज मेरा फर्स्ट वाला राइट हो गया, तो बाकी के दो के मार्क्स मिलेंगे क्या मुझे? ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है। और उसका वो कंफ्यूजन ना कोई मतलब जल्दी दूर नहीं करता, बराबर? और अगर कोई वो कंफ्यूजन दूर नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होता है? एग्जाम में स्टूडेंट्स तीनों के तीनों लिख के आते हैं, जिसकी वजह से उनका होता है टाइम वेस्ट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर एनी फोर एनी थ्री पूछा रहेगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीजें उसमें फॉलो करना है। तो देखो भाई, अगर एनी फोर पूछा है तो कितना अटेम्प्ट करें? एक्स्ट्रा किया तो मार्क्स मिलेगा क्या? सबसे पहले तो भाई मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर आप कभी भी एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो एक्स्ट्रा का कोई मार्क्स नहीं होता। एक्स्ट्रा के लिए कोई मार्क्स नहीं होता है। जितना पूछा है आपको मार्क सिर्फ उतने का ही मिलेगा, बराबर। अगर आपसे एनी टू पूछा है तो आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चंस कंसिडर किए जाएंगे। अब इसको ना लिखने का पैटर्न कैसा होता है, चलो देखते हैं। देखो, जब मैं लिखने की बात करता हूँ ना, बराबर, लिखने की बात, तो इसमें सबसे फर्स्ट मुझे ये देखना रहता है कि मेरे को अगर सपोज तीन क्वेश्चन दिया है, ऐसा लिखा रहेगा ना, थ्री आउट ऑफ सॉरी टू आउट ऑफ थ्री। इसका मतलब क्या भाई? मेरे पास कितने क्वेश्चन होंगे? दो, तीन क्वेश्चन होंगे। अब तीन क्वेश्चन में ना नंबरिंग ऐसा रहता है, क्वेश्चन नंबर वन होगा, क्वेश्चन नंबर टू होगा और क्वेश्चन नंबर थ्री होगा, बराबर। तो हम क्या करते हैं, हम सीरियल वाइज लिखते हैं, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री। अब सीरियल वाइज लिखने में प्रॉब्लम क्या है वो सुन लो। देखो, अगर मैं सीरियल वाइज लिख रहा हूं, सपोज ये क्वेश्चन नंबर वन मेरा गलत हो गया और क्वेश्चन नंबर टू मेरा राइट है और क्वेश्चन नंबर थ्री भी मेरा राइट है, बराबर। तो जब एग्जामिनर चेक करता है पेपर, तो वो सिर्फ यही दोनों को कंसिडर करेगा। स्टार्टिंग के जो आपने फर्स्ट दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा। भाई कान खोल के सुन ले कि अगर मैं तीन क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं वही कंसिडर होंगे। अगर वो दोनों आपके गलत है तो वहां पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इस दोनों में से सपोज एक गलत है, तो अगर आप सोचो ये गलत हो गया मेरा, तो इसका मार्क्स ये दे देगा, तो ऐसा नहीं है भाई। इसको चेक ही नहीं किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा एक्स्ट्रा, अनलेस एंड अनटिल। अच्छा, इसके लिए भी कंडीशन है। अब सपोज अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है, बराबर, तो उस कंडीशन में इसको कंसिडर कर ले कि भाई कम से कम ये कंसिडर करके हम इसे पास तो कर दें। बट अगर आपका पेपर आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो उसके अंदर इसे कंसिडर करने वाले नहीं है। तो कैसे अटेम्प्ट करने का ऐसे क्वेश्चंस को, वो भी सुन। देखो, हाउ टू अटेम्प्ट। अब सपोज अगर मेरे को दो क्वेश्चन लिखना है आउट ऑफ तीन, तीन क्वेश्चन दिया है, उसमें से मुझे दो क्वेश्चन लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री में से चेक करेंगे सबसे बेस्ट आंसर में मेरा कौन सा है। सबसे बेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं वो आंसर लिखूंगा तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो जो मेरा सबसे बेस्ट आंसर है वो मैं पहले लिखिए। सपोज थर्ड वाला मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसको मैंने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट कर सकते। उसके बाद मुझे ऐसा लगा नहीं भाई, अब मेरे को फर्स्ट वाला याद आ रहा है, तो मैं थर्ड के बाद अटेम्प्ट करूंगा फर्स्ट, बराबर। अब ये दो मेरे बेस्ट आंसर थे, मैंने मेरे दोनों बेस्ट आंसर लिखे। क्या तुम सेकंड वाला लिखोगे? नहीं। अगर सेकंड वाला तुमको आता है फिर भी तुमको नहीं लिखना, क्योंकि तुमने तुम्हारे बेस्ट आंसर को लिख दिया है। अब अगर तुम सेकंड वाला लिख रहे हो, ऑप्शंस अगर तुम अटेम्प्ट करना चालू कर रहे हो, बराबर, तो तुम्हारा पेपर छूटने वाला है। पेपर क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। फिर मेरे को मत बोलो, क्योंकि जो 2 घंटा मिलता है ना, वो ऑप्शन के साथ नहीं मिलता है। अगर आप विद ऑप्शन करोगे तो 2 घंटे में पेपर नहीं होगा। विदाउट ऑप्शन करोगे, विदाउट ऑप्शन मतलब क्या? एनी टू बोला तो एनी टू ही लिखना, तो आपका पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर सपोज आपका ऐसा लग रहा है कि भाई सेकंड वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो पहले आप वो अटेम्प्ट करो। तो सबसे बेस्ट पार्ट मैंने जो आपको बताया, दैट इज योर अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करो भाई जो तुमको, जो सबसे बेस्ट आता है। सबसे बेस्ट आता है जिसमें कंफ्यूजन या फिर बोलते ना कटिंग या फिर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम है।
अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो भी प्रॉब्लम है Any4 Any2 Any3 का सबका सब सॉर्ट हो गया। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई मुझे सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो मेरे को सबसे बेस्ट आता है। अब अगर सपोज ये थर्ड क्वेश्चन मुझे आता है, 1 और 2 मुझे दोनों नहीं आता, बराबर, 1 और 2 मेरे को दोनों नहीं आ रहा है, खाली थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, तो मैं पहले थर्ड लिखेगा, फिर 1 और 2 में चेक करूंगा कि कौन सा चीज, कौन से क्वेश्चन के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जो क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको आप लिखोगे पहले, फिर बाकी का आपको अटेम्प्ट नहीं करना। याद आया? याद रहेगा पक्का? क्या बोला मैंने? जितना कंफ्यूजन है इस Any4 Any5 अटेम्प्ट करने वाले पैटर्न से, सबको समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है भाई? तो अब आपको, अगर अब बताओ तो एक्स्ट्रा किया तो मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं भाई, एक्स्ट्रा का कोई भी मार्क्स हमारे पास नहीं है। Any4 पूछा है तो आपको Any4 ही अटेम्प्ट करना, बराबर। Any4 पूछा तो Any4 ही करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं सब अटेम्प्ट कर देता हूँ, तो पहले ना जितना पूछा है उतना पूरा पेपर कर लो, फिर जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको तुम बाद में भी लिख सकते, बट वो सब टाइम वेस्ट है, आपको उतना नहीं करना है, आपको आपके सिर्फ बेस्ट आंसर्स लिखने हैं। याद रहेगा सबको पक्का? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई रहेगी कि ये कंफ्यूजन क्या है, और ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर भी हुई होगी। अगर ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हुई तो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बता रहे हैं, और अगर आप चैनल पर रहे तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कहाँ हो भाई, इतना मस्त कंटेंट आ रहा है, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि भाई उसकी भी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आगे के ऐसे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।